अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, हमारे यूट्यूब व्यूवर्स, आप तमाम अहबाब को मिसाली ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। यकीनन एक मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबी की जो तैयारी है वो तब ही होती है जब इंसान बाकायदगी से किसी चीज़ को टाइम देता है। अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करते हैं और चीज़ों को तफसील के साथ याद करते हैं तो फिर हर चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं रहती बल्कि वो आसान हो जाती है। हमारे यहाँ जो एक रिवायत है और एक रिवाज है कि हम चीज़ों को तब पढ़ते हैं, तब याद करने की कोशिश करते हैं जब ऐन हमारे ऊपर मुख्तसर सा वक्त रह जाता उसका, और यही बात हमें नाकामी की तरफ लेके जाती है। इस बार भी देख ले कि लेक्चरर अरबी का जो मेरिट है वो 48 था, कोई ज़्यादा नहीं था। तो इतने कम मेरिट में भी अगर नाम ना आए तो फिर इसका मतलब है कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िम्मेदारी के साथ तैयारी करते हैं और पूरा पूरा साल लगे रहते हैं, फिर उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर आप 17 ग्रेड के लिए एक बेहतरीन जॉब के लिए 1 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने आप सर्फ कर लेते हैं, माइक म्यूट करें, सर्फ कर लेते हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इंसान इल्म जो पढ़ता है वो बुनियादी तौर पर अपने फ़ायदे के लिए पढ़ता है, अपने इल्म के लिए पढ़ता है। मगर होता क्या है कि हम लोग सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए पढ़ते हैं। जब मजबूरी के लिए पढ़ा हुआ इल्म होता है ना, वो उस कदर फ़ायदा नहीं देता। तो जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, हमें हमारी क्लास में, हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी पे हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं मुखातब हूँ कि देखिए तैयारी आप लोगों ने ही करनी है। और कुछ लोग आपको जो इस सब्जेक्ट से, मुझे अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जो अपनी तरफ से सिर्फ चंद एक पैसे इकट्ठे करने के लिए वो अपनी तरफ से काम शुरू करवाते हैं, हालांकि उनको इस सब्जेक्ट का पता भी नहीं है। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो इस प्रोसेस से कभी पास ही नहीं हुए, वो भी कहते हैं कि हम तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी तैयारी या ऐसी तैयारी करवाने का फ़ायदा नहीं है। मैं भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मगर मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन से मुंतखब जो प्रोफेसर हैं वो लिखे, वो पढ़ाते हैं ताकि एक बेहतरीन तैयारी हो। उन लोगों को पता है जो उस प्रोसेस से गुजर के गए हैं। तो हमारे कुछ लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं कि जिनको कुछ पता नहीं होता उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्कॉलर्स की जो भी नाकाम हो जाते हैं, उनकी नाकामी की वजह ये होती है कि वो जो चीज़ें पढ़ने वाली है तो उसको पढ़ते ही नहीं है, उसको टाइम ही नहीं देते। और अगर टाइम देते हैं तो तब देते हैं जब ऐड आ जाता है। फिर यहाँ पे गलती है कि फिर जब ऐड आता है इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। जब टाइम कम है, वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम बैलेंस नहीं कर पाते। फिर हम बस इक्का दुक्का 1-2 किताबों को पढ़ते हैं तो फिर आगे निकल जाते हैं। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक मेयारी तैयारी है ना, वो कभी भी नहीं होती। तो ये मदारिस के स्कॉलर्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है अरबी के अंदर। और अरबी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो एक बेहतरीन तैयारी जो है वो आपकी हो जाती है। तो बस मेरी यही गुजारिश है, जो भी मुझे जहाँ पे सुन रहे हैं, कि आप ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। सीटें कब आएंगी कब नहीं आएंगी, हमें इससे सरोकार अभी नहीं होना चाहिए। हमें इससे सरोकार होना चाहिए कि मेरी तैयारी कितने % हो गई है, मैंने इम्तिहान के लिए अपने आप को कितना तैयार कर लिया है, मैंने अरबी लिटरेचर पे कितनी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने अरबी की हिस्ट्री पे कितनी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने अरबी नावल्स कितने पढ़े हैं, मैंने अरबी पे बाकी जो ग्रामर है उसको कितना पढ़ा है, अदब कितना पढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो एक बड़ा माना रखती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि
आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो तैयारी होती है ये एक बेहतरीन तैयारी होती है। और रोज़ाना का आप एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे दे देते हैं तो मैं ये समझता हूँ आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मसला ये है कि जब हम ऐसी किताबों को हाथ लगाते हैं और ऐसे वक्त में लगाते हैं जिसको कभी छुआ ही नहीं होता, आपने देखा ही नहीं होता, तो फिर वो समझ नहीं आती। और अरबी की तैयारी में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बाज़ औक़ात हमें तराजम में मुश्किल पेश आती है। सो ये 2-3 तरह की जो खामियां हैं या कमियां हैं जिसकी वजह से हमारा टेस्ट जो अच्छा नहीं हो पाता। अभी आपको हम जो उसकी अहलियत, तैयारी का तरीक़ाकार, फेडरल का सिलेबस और पंजाब का सिलेबस, सिंध का सिलेबस वो बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि लेक्चरर अरबी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबी या SESE अरबी की तैयारी कैसे हो सकती है, OT अरबी की तैयारी कैसे हो सकती है। ये OT की तैयारी भी जैसे गिलगित के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सीटें आई हुई हैं ओरिएंटल टीचर की 100 से ज़्यादा सीट है, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद तैयारी है। तो वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, याद रखें, ख़ुद से मुताला करें, किताबों को पढ़ें, टच करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। जी आइए, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप में 2020 से अरबी की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा रहे हैं। 2020 से ये हमारा कोई 5वां सेशन है अरबी का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब लेक्चरार अरबी ये हमारा है मुद्दा, और दूसरा है SS अरबी। तीसरी पोस्ट इसमें होती है SESE अरबी, और चौथी पोस्ट है OT टीचर अरबी, ओरिएंटल टीचर। ये तकरीबन एक तैयारी जो है वो आपकी 4 पोस्टों के लिए मुकम्मल होगी। ठीक है, अब ये भी 17 ग्रेड है, SSB 17 ग्रेड है, OT 16 ग्रेड है और SESE 15 ग्रेड है। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती हैं ये दोनों सीटें। ये दोनों जो है ये किसी भी कमीशन में आती हैं, और ये आई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये आई हुई हैं। लेक्चरर अरबी की फीमेल की भी असामियाँ अभी आई थी, 21 आखिरी तारीख थी, 21 अगस्त। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किन किन सब्जेक्ट की इस सेशन से आपकी तैयारी होगी। अब हम देखते हैं कि लेक्चरर अरबी का जो सिलेबस है, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले उसका सिलेबस, उसके बारे में जानना, उसके पेपर पैटर्न के बारे में जानना, सबका पर्चाजात को देख के हम उसको देखते हैं तो फिर हमारा तैयारी का एक आगाज़ होता है। देखिए MA में सारे सब्जेक्ट होते हैं, मगर सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा पेपर नहीं आता। सो हमारी जो मेहनत है वो सही सम्मत की तरफ हो, सही डायरेक्शन जो मिल जाए ना इंसान को, बहुत बड़ी कामयाबी होती है। असल में आज लोग सही तरह गाइड भी नहीं करते। तो ये ऑनलाइन एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ फीमेल के लिए, मेल के लिए इतनी ज़्यादा सहूलत हुई है कि दूर दराज इलाकों में अपने घरों में महफूज बैठे हुए, ना कोई सफ़र, ना कोई आने जाने की दिक्कत, ना परेशानी, और घर में आप फिज़िकल क्लास जैसा एक माहौल लेते हैं। तो ये एक ऑनलाइन क्लास की खूबी और आपके लिए नेमत भी है कि आपको आज गाइड करने वाले हैं। क्योंकि पहले हमें जिस दौर में हम लगे तो हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना, ना ही हमें कोई ऐसे गाइड करने वाला था। तो बहुत कमियां रह गई थी उस वक्त भी, मगर अब कंपटीशन बढ़ा है। उसकी वजह यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में आप आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस है, देखिए आप यहाँ पे 2-3 तरह से हम सिलेबस कर रहे हैं। एक PPSC का है और एक FPSC का है, ठीक है, और एक KPPSC खैबर पख्तूनख्वा है, और एक SPSC है, और इसमें एक और है सिलेबस, वो है NTS। ठीक है, अब 17 ग्रेड की सीटें यहां से आती हैं किसी भी कमीशन से। अब 80% जो है अरबी है और 20% जो है वो GK है, और ये सब्जेक्ट, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 80 सवालात जो होंगे आपके वो अरबी के आएंगे और 20 नंबर GK के आएंगे। अब अगर ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट है तो 80 नंबर आपके अरबी के और 20 नंबर आपकी पेडागोजी या GK आएगा। तो वो जब ऐड आता है उस वक्त उसके ऊपर लिखा होता है कि GK बेस आएगा या प्रोफेशनल एजुकेशन आएगी। ठीक है, ये PPSC का सिलेबस। FPSC का सिलेबस जो है
वो 50% है सब्जेक्ट, 30% जो है वो है प्रोफेशनल पेडागोजी, ठीक है, 20% है इंग्लिश। ये आपका सिलेबस है। ओटी में आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, वो भी हम बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लेक्चरर में 45 मार्क्स की अरबी है, ठीक है, और एसएस में 100 मार्क्स की अरबी आएगी आपको। खैबर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 80% जो है वो अरबी और 20% जो है वो आपका जीके प्लस इंग्लिश, यानी कि ये आपका पैटर्न है। अब एनटीएस में जो पैटर्न आता है वो 70% आपका सब्जेक्ट यानी कि 70% अरबी और 30% जो मुख्तलिफ नंबर होते हैं, जिसमें 10 पेडागोजी के होते हैं, 5 जीके के होते हैं, 5 मुतालिया के होते हैं, ये मुख्तलिफ नंबर आते हैं, मगर एक मेजॉरिटी जो तादाद है वो अरबी की आती है। इस सिलेबस के मुताबिक आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है या आप किसी भी पोस्ट के लिए पेपर देते हैं, तो ये एक पैटर्न आप ज़हन में रख रहे हैं कि आपको इस पैटर्न पे तैयारी करनी है। अब इसके लिए जो एज होती है वो सुन लें। एज जो स्कूल डिपार्टमेंट है, फीमेल के लिए 38 साल है और मेल के लिए वो 35 साल है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब जब कॉलेज डिपार्टमेंट है तो फीमेल के लिए 36 और मेल के लिए 33, मगर पिछले साल इसको बढ़ा दिया गया था। अब आगे बढ़ेगी या नहीं ये एक अलग बात है, मगर पिछले साल इसको प्लस 2 साल कर दिया और इसको भी प्लस 2 साल। अब जो सर्विस में है उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पैटर्न आपको समझ आ गया। अब इसके बाद लेक्चरर अरबी के लिए या एसएस अरबी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, अगर तो आ जाती है एसईडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीट आती है, यानी सीट है एसई अरबी, ठीक है, तो इसके लिए आपका सिलेबस होगा बीए प्लस शहादतुल आलमिया, ये आपका सिलेबस होगा। अगर आपकी सीट आती है पीपीएससी से या किसी भी कमीशन से पीपीएससी लेक्चरर, तो इसके लिए सिलेबस जस्ट शहादतुल आलमिया हो वो होगा, आम्मा खासा आलिया आलमिया ये किए हों और वफाकुल मदारस तंजीमुल मदारस इनसे किए हों तो फिर आप एलिजिबल हैं, ये बात है। अब जब एसएस की सीट आती है तो उसके लिए बीए प्लस शहादतुल आलमिया प्लस बीएड ये होता है। तो ये आपको अहलियत भी पता है, बीएस अरबी हो, एमए अरबी हो या शहादतुल आलमिया हो, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक मैंने आपको पैटर्न सिलेबस ये बता दिया। अब हम बता देते हैं कि इनका स्केल क्या है। लेक्चरर का और एसएस का स्केल है 17 ग्रेड, ओटी का 16 ग्रेड, और जो एससी अरबी है स्कूल डिपार्टमेंट में उनके लिए जो स्केल है वो है 15 ग्रेड। अब एक और गुड लक है उन तमाम स्कॉलर्स के लिए जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया हुआ है, क्योंकि आपको इल्म है कि तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में तर्जुमातुल कुरान जो है वो कंपलसरी हो चुका है। अब ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जब नई गवर्नमेंट आएगी तो एक पॉलिसी बनाएगी जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट टीचर रखे जाएंगे बाकायदा तौर पर जो तर्जुमातुल कुरान पढ़ाने वाले होंगे। अब जाहिर बात है वो अरबी वाले और इस्लामियत वाले होंगे और शहादतुल आलमिया वाले होंगे। सो इस लिहाज से आपकी ज़िम्मे है कि आप उसकी तैयारी करें और अभी से चीज़ों को पढ़ें। इनको पढ़ के जाएंगे तो फिर आपकी एक बेहतरीन तैयारी होगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि आपकी तैयारी का जो आगाज़ है ना वो एक इब्तिदा से होना चाहिए। इब्तिदा से आप उठें और आप टॉप पे जाएं, उसको पढ़ते जाएं, फिर जाके देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आपको प्राइमरी लेवल की किताबें पढ़नी चाहिए। अब बेसिकली प्राइमरी लेवल की इसमें किताब नहीं है, मगर आप अरबी में जोग्राफिया इसमें जोग्राफिया पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, इस्लामियत पढ़ लें, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लें और उर्दू पढ़ लें, ये 5वीं क्लास की। और फिर आप मिडल में आ जाएं, मिडल में भी यही किताबें पढ़ें, साथ अरबी पढ़ें क्योंकि अरबी इसमें आ जाती है अरबी। तो अब ग्रामर पे हमने आगाज़ में अच्छी किताब पढ़नी है। आगाज़ करना चाहते हैं तो आप 2-3 किताबें, एक है अरबी का मुअल्लम, ये आम लोगों के लिए है,
बाकी जो मदारिस के पढ़े उनके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। इसके सारे ही हिस्से, इल्मुन नहव है, इल्मुस सर्फ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये किताबें बहुत ज़रूरी हैं। कोशिश करें कुछ चीज़ों को अरबी में पढ़ें और उनकी ट्रांसलेशन उर्दू में करें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अरबी में आता है। अब इस जगह पे आपको अन्नहवुल वाज़े, ये जो किताब है ये एक बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें आप अरबी में काफ़ी सारा पढ़ सकते हैं। फिर मदारस के निसाब में एक फ़र्क है कि हम लोग जो शहादतुल आलमिया वाले हैं, नो डाउट कि उनकी ग्रिप एम ए अरबी वालों से बहुत ज़्यादा है, मगर जब पेपर बनाया जाता है और पेपर बनाने वाला होता है वो सिर्फ मदारस के निसाब को पिक नहीं करता, वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ उनके दिए हुए सिलेबस को भी पिक करता है। लिहाजा जितने भी शहादतुल आलमिया वाले हैं उनको चाहिए कि हमारी तैयारी में एम ए अरबी और शहादतुल आलमिया इनका मिक्सचर हो, इन दो चीज़ों का। ये ना हो कि अकेला यही हो, ये ना हो कि अकेला यही हो। अब जब मिक्सचर हो जाएगा ना इन दोनों का, तो यकीन जानिए एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। अब फॉल्ट यहाँ पे आता है कि जिसने एम ए अरबी किया वो शहादतुल आलमिया नहीं पढ़ता, यारी बात उसने पढ़ा ही नहीं हुआ, और जिसने शहादतुल आलमिया किया वो एम ए अरबी की किताबों को टच नहीं करता। तो किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं या सिलेबस है एम ए अरबी का, उसको साथ पढ़े, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मिडल अभी सिलेबस बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। मिडल के बाद आ गया हिस्सा मैट्रिक, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। अब इसमें देखें आप, मैट्रिक में अरबी आपको तसल्ली से पढ़नी है, 200 नंबर की अरबी होती है, सॉरी 150 नंबर की होती है। इंटर में 200 मार्क्स की होती है अरबी, ठीक है, और ये पढ़ने वाली है क्योंकि आपने ये इंटर में पढ़ानी है जाके, और ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन में दो तरह से है, एक इख्तियारी है अरबी और एक है ऑप्शनल अरबी। इख्तियारी अरबी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इख्तियारी अरबी में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस लिहाज से जब ये लेवल हम पढ़ के जाएंगे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तो फिर एक बेस हमारी बन जाएगी। और जो मैंने अरबी की किताबें बताई ग्रामर की, और ग्रामर, उस ग्रामर की किताबों को पढ़ के जाएंगे, एक बुनियाद बन गई। अब हमारी तैयारी का एक मैदान खुला है, उसके बाद अब मैदान ओपन हुआ, और उसमें फिर आपको बहुत सारी किताबें नहीं तो चले चंद एक किताबें और साथ में एमए का सिलेबस जो है उसको ज़रूर पढ़ना है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो तो होता है आपके एमए अरबी का सिलेबस। अच्छा, आपको पता है कि पार्ट 1 में 5 और पार्ट 2 में 5, मगर चूंकि पार्ट 2 में कुछ 2-3 किताबें एक्स्ट्रा भी होती है, तो तकरीबन 12 से 13 ये किताबें होती हैं एमए में। अब इनमें से कुछ किताबें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुरान, हदीस है, ठीक है, और तारीख, अदबुल अरबी, ये बहुत, शेरुल अरबी, ये किताब बहुत अहम है, और ऐसे ही कुछ दीवान हैं उनको पढ़ना होता है। फिर मुख्तलिफ शोरा, जाहिली शोरा आ जाते हैं, मुक़द्दरिमीन आ जाते हैं, उनको पढ़ना होता है। फिर ग्रामर को पढ़ना होता है, और इसमें एक किताब आती है बलागा, ठीक है। ये बलागत का पेपर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत फ़र्क डालता है। ये बलागत को आपने इल्मुल बलागा इसको ज़रूर पढ़ना है, लिसानियात पे। इसके बाद अरबी के जो मुख्तलिफ उन्वान है, तहक़ीक़ है, उसको पढ़ सकते हैं, तनक़ीद है उसको पढ़ सकते हैं। तो अरबी के हवाले से आपको एमए अरबी का सिलेबस तसल्ली के साथ पढ़ना है। ये नहीं है कि ऐसे कर लें कि आप मुख्तलिफ किताबों को उठा लें। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग पढ़ा रहे हैं जो अभी लेक्चरर अरबी सिलेक्ट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पीएचडी अरबी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक अच्छी तैयारी करें, और आपके पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। ये जितनी अच्छी हो जाएगी उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। हर इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता, आपको सीखना है, असातिज़ा से डिस्कशन करनी है, आपको बात करनी है। जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। एमए अरबी का सिलेबस जो है ना वो पढ़ना है। इसके बाद अब कुछ चंद एक किताबें हैं, चंद एक किताबें हैं जिन किताबों को मैं ये समझता हूँ कि आपने पढ़ना है।
उस पे आपको तफसीर पे कोई ना कोई तफसीर पता होनी चाहिए, हदीस के उसूल हदीस पता होने चाहिए और हदीस की मारूफ किताबें उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है 2 किताबें, मैं कहता हूँ 2-3 किताबें हैं, वो कुछ आपको बता देंगे। एक अल इख्तियार और एक अल इख्तबार, अल इख्तबार मिनल मुतअद्दिदा। अच्छा जी, ये 2 किताबें डॉक्टर खालिद दाद मलिक की किताबें हैं और आपको पता है डॉक्टर खालिद दाद मलिक अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी किताबें बेशुमार हैं और बेबहा कीमती हैं और ये सालों साल से डॉक्टर खालिद दाद मलिक की किताबें ही पब्लिक सर्विस कमीशन में चल रही हैं, फेडरल में चल रही हैं। इस मुराद ये है कि वही पेपर सेटर थे, वही पेपर बनाते थे और ज़्यादातर वही किताबों को कंसल्ट करते थे और ये उनकी किताबें थी। मगर एक मेयारी और बेहतरीन किताबें डॉक्टर खालिद दाद मलिक की किताबें अरबी ज़ुबान पे मौजूद हैं। इसके अलावा चंद एक नोट्स हैं। इन किताबों की एक थोड़ी सी मुश्किल बात यह है कि ये सारी की सारी अरबी में है। अब आम बंदे को बाज़ का ये समझ नहीं भी आती, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह हम उनसे इजाज़त लें कि अगर किसी वक्त में, साल में, 1.5 साल में अगर इन किताबों का उर्दू तर्जमा हम पेश कर दे तो इंशाल्लाह मुमकिन है ये हो जाए, मगर अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये किताबें आपकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन मामूल साबित होंगी। इसके अलावा तारीख़ अदबुल अरबी और बहुत सारी किताबें जो अरबी को आपको इंशाअल्लाह ताला अरबी के टीचर भी और साथ साथ मैं आपको शेयर करते रहे, ये आप पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर आप कोई इल्मी या कोई किसी एक आदि गाइड पढ़ेंगे ना, तो फिर आप उसकी गलतियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमने मारूदी तर्ज पे तैयारी नहीं करनी, हमने इंशाइया तर्ज पे तैयारी करनी है। और फिर आपको जो शोरा है उनके हवाले से पता हो, उनके कलाम के बारे में पता हो, उनकी खसूसियात का पता हो, और पाकिस्तान के जो अरबी के शोरा उनका पता हो, मिस्र के जो शोरा है उनके बारे में पता हो, सऊदीया के जो शोरा उनके बारे में पता हो, यानी कि अरबी वाले हैं ना, तो फिर अरबी का पता हो, आपको तसल्ली हो, आप यकीन के साथ बता सके, बात कर सके, तब जाके आपकी एक बेहतरीन तैयारी होगी। अब इसमें दूसरी एक चीज़ फेडरल में जो आती है वो पेडागोजी है। एक ये सिलेबस है, दूसरा पेडागोजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ने 2021 के अंदर पेडागोजी का आगाज़ कर दिया था। और पेडागोजी पढ़ाने वाले ये नहीं कि हम चंद एक नोट्स पकड़ के किसी को आपको फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। हम प्रॉपर आपको क्लासेस देंगे पेडागोजी की, प्रॉपर क्लासेस देंगे इंग्लिश की, ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। और यही हमारा खासा है और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी का राज है कि हम जो स्कॉलर्स से कहते हैं उसको पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जो यहाँ पे कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बर वक्त करें, अभी से शुरू करें, ज़ाती तौर पर मुताला को पढ़ाएं, जितना पढ़ सकते उतना पढ़े, इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो 1 सितंबर से हमारा ये सेशन शुरू होने जा रहा है लेक्चरार अरबी का। लेक्चरार इस्लामियात का सेशन हमारा कल से इंशाल्लाह ताला शुरू हो रहा है और आखिरी तारीख उसकी 1 सितंबर है। 1 सितंबर से इंशाल्लाह ताला हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। और ऐसे लेक्चरार, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एजुकेशन जो है लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी भी हमारा 1 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा है। तो हम एक सिस्टम के तहत तैयारी करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे प्रोफेसर जो है वो कमीशन से मुंतखब हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। अगर आप जिम्मेदार हैं, आप मैच्योर हैं, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छी तैयारी करेंगे। जनरल नॉलेज की भी क्लासेस होती है, हम लेक्चर आपको शेयर करते हैं, नोट्स आपको शेयर करते हैं, उसके टेस्ट भी लेते हैं। तो हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, किताबें और टेस्ट सीरीज़ और इसके साथ जीके और पेडागोजी, ये सारी क्लासेस आपको यही एक प्लेटफॉर्म में और एक मामूली सी फीस में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी आप में से हर एक समझदार है और यही बात मक़ूल है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मिसाली ग्रुप का ये पैगाम आप दूसरे तमाम अहबाब तक भी पहुंचा दीजिए। और ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी पे भी मौजूद होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल से
किसी भी किस्म की जॉब्स जो आती है हम सारी अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी एक वीडियो भी आपको शेयर करेंगे, ताकि जो जॉब्स आती हैं हफ्ते की, रोज़ाना की, आपको उनकी मालूमात भी मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो आप कर सकते हैं। अगर आप में से कोई रब्ता करना चाहता है रजिस्ट्रेशन के लिए या तैयारी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से आप रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस करेंगे। बाकी डाटा चीज़ें वो सारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।